जी है बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबा? साहिल बाबा। बाबा जी एक बात बताइए, ये मणिपुर को लेकर के आप प्रोटेस्ट में आए हैं, सबसे पहले आप मणिपुर की घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, हमें सबसे पहले तो मोदी जी को सचेत करना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है, जो आगजनी हो रही है, तो मोदी जी क्यों नहीं सोच रहे उस बात को। तो सारे हिंदुस्तान में हवा चल रही है कि मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है, आगजनी हो रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं, तो मोदी सरकार कहाँ सो रही है। मोदी सरकार को सचेत होना चाहिए कि वहाँ भी हमारे देश के लोग रहते हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे रहते हैं, तो सरकार को चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए और स्वयं मोदी जी को भी ये चाहिए कि हमारा परिवार वहाँ रहता है, उनके हम बचाव कैसे करें। सरकार को चाहिए, हर बात चाहिए ये बात। लेकिन विपक्ष जो है बाबा, विपक्ष जो है बार बार ये मांग कर रहा है सदन के अंदर में कि इस पे चर्चा हो, लेकिन मोदी जी जो है जो अपने सहयोगी के साथ जब बातचीत करते हैं तो उस दौरान वो जो विपक्ष एक बना रखा है, नाम नया जो दे रखा है गठबंधन का, इंडिया, उस पर चर्चा करके जाते हैं और उसकी तुलना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से कर देते हैं। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कि इंडिया नाम दे रखा है तो इंडिया तो सर्वश्रेष्ठ है, मगर मोदी जी को मणिपुर की चर्चा जरूर करनी चाहिए, उनकी आंखें खुलनी चाहिए मणिपुर के लिए कि मणिपुर में भी हमारा घर है, मणिपुर में हमारा पूरा संसार, पूरा देश का एक हिस्सा है। उस हिस्से को बचाने के लिए सरकार को सचेत रहना चाहिए, मोदी जी को सचेत रहना चाहिए। मोदी जी नहीं जाग रहे, बताइए, कोई अच्छी बात नहीं है कि एक घर जल रहा है और घर का मुखिया सो रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है। हमारा कहना है कि मोदी को सचेत रहना चाहिए, मोदी जी को जागृत रहना चाहिए। सरकार तभी बचेगी, विपक्ष हो या कोई हो, मोदी जी को सचेत रहना है। मणिपुर को बचाना है, हर हालत में बचाना है। वहाँ के बीवी बच्चे, छोटे बड़े सब परेशान हैं। मैंने कल ही वीडियो देखा टीवी पर, सारे औरतें बेचारी, महिलाएं बेचारी रो रही हैं, तो उनका घर परिवार नहीं है, तो मोदी जी कहाँ सो रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं सोचते वो। अच्छा बाबा, आप मनोज तिवारी जी का नाम सुने? खूब सुना है। पता अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है विपक्षी नेताओं को लेकर के, आप उनके बयान को लेकर के कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, मणिपुर में जो हालात हो रहा है, चाहे वो विपक्ष हो या कोई हो, जो मणिपुर में हालात हो रहा है, मोदी जी को उसमें आँख खोलनी चाहिए, मोदी जी को बचाव करना चाहिए अच्छा, मणिपुर का। अभी तक आप क्या देख पा रहे हैं? लगभग 2.5 महीने करीब हो गया है मणिपुर घटना को लेकर के। कुछ भी नहीं हो रहा, मैं टीवी रोज देखता हूँ, बेचारी महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रखे हैं, तो कौन सोच रहा है? तो घर का मुखिया तो सो रहा है ना अभी तक, तो उस घर के मुखिया को जागना चाहिए। घर का मुखिया कौन है? सरदार है, देश का सरदार है। सरदार कौन है? मोदी जी। और मोदी जी अगर सो गया तो सब कुछ सो गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी को जागना चाहिए और मणिपुर को बचाना चाहिए। कैसे बाबा, आप कैसे देख रहे हैं? सदन चल रहा है इस वक्त, लोकसभा राज्यसभा दोनों। ऐसा सबसे बात यह है कि बीजेपी सरकार अपना हावी बनना चाहता है सब पर, दूसरे लोग रहते नहीं है कि सदन में, और दूसरे लोग नहीं है, कांग्रेस भी है और दूसरा दल भी है, तो सबको बचाना। हाँ, तो कह रहे हैं ना, सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, ये करना ही नहीं चाहते, तो क्या करें? अब देखिए, इनमें आपस में झगड़ा है, उसमें झगड़े में मणिपुर क्या करेगा? हम तो एक बात जानते हैं, हम तो बाहर के लोग हैं, हम एक बात जानते हैं कि हमारा देश जल रहा है और देश का जो मुखिया है उसको जागना चाहिए, और देश का मुखिया है प्रधानमंत्री मोदी जी, और मोदी जी को आँख खोलनी चाहिए और देश को बचाना चाहिए। मणिपुर को बचा है, उनको पीड़ा है, कह रहे हैं कि पीड़ा है, तो अगर तुम्हारे में ताकत है तो विपक्ष को हटा दो। पीड़ा है तो उनको बोल दो कि कोई विपक्ष नहीं है, सिर्फ हमारे मणिपुर को बचाना है। वो भी तो देश है हमारा हिस्सा है ना, हमारा हिस्सा है। घर का मुखिया अगर सो जाएगा तो घर को लूट के ले जाएगी दुनिया। बाबा, मोदी जी जब भी महिलाओं का जिक्र करते हैं, देखिए, एक पहली बात तो बीजेपी पार्टी जो है नारा बड़ा गजब का देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण को लेकर। अब क्या हो रहा है? कौन बेटी बचा रहा है? कौन बेटी को पढ़ा रहा है? जब सारी बेटियां, मैं रोज टीवी देखता हूं, एक साधु होने के नाते मैं दुनियादारी की सारी बातें जानता हूं। टीवी कह रहा है कि सारी महिलाएं, सारे बच्चे रो रहे हैं, तो कहाँ बेटी पढ़ रही है, कहाँ बेटी बच रही है? बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
मगर उसके विपक्ष क्यों चल रहा है मोदी? मोदी को चाहिए कि मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है उसको बचाना चाहिए बस। और हम कुछ नहीं जानते कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, एक दो सवाल मेरे और है आपसे। मैं चाहता हूं, देखिए विपक्ष के नेता लगातार सदन के अंदर चाहते हैं कि मोदी जी आए, बातचीत करें, ठीक है। इतना दिन हो गया, 3 से 4 दिन हो गया है, अभी तक चर्चाएं जो है बार बार सदन से जो है स्थगित हो जा रही है कार्रवाई। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता नहीं है कि इस पे आगे जो है जाना चाहिए? विपक्ष जब नेता मांग कर रहे थे, इस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करनी चाहिए। कमी कहाँ आ रही है? अब कमी तो इन लोगों में कमी आ रही है ना। वो मेरी बात नहीं मानता, मैं आपकी बात नहीं मानता, तो इनको मिलकर उस चर्चा को करना चाहिए ना। और ये तो कमांड तो मोदी जी के पास होनी चाहिए। कोई बात नहीं मान रहा मोदी जी की, तो मोदी जी को मनवाना चाहिए। तो कह ही रहे हैं कि जो भी अपराधी उन पर सख्त कार्रवाई की। हाँ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अब तक तो पकड़ के रखना चाहिए था, अभी तो उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। क्यों छोड़ रखा है उनको आज़ाद? जब किसी की शय होती है आदमी जब ही आज़ाद छूटता है। आज़ाद जब ही छूटता है जब लोगों की शय होती है। एक सवाल और, सवाल मेरा ये है कि पिछले कई दिनों से विपक्षी नेता, तमाम जितने भी नेता हैं, वो चाहते हैं कि विपक्ष जो सत्तारूढ़ी पार्टी है वो इस पर चर्चा करे मणिपुर को लेकर के। खास तौर पे एक वीडियो जो वायरल होती है जो महिला को लेकर के, आप सभी ने देखा, उसको लेकर के। तो मेरा एक सवाल इस पर ये है कि चर्चा होनी चाहिए जो है मणिपुर को लेकर के, लेकिन मोदी जी आज जो जिक्र करते हैं वो इंडिया को लेकर के बोलते हैं कि जो इन्होंने पार्टी बनाई है वो भी जो है बदल लेने से सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो पहले से ही लड़ते रहते थे, आपस में ही वो खुद लड़ते रहते थे। आज उन्होंने एक पार्टी बना ली, इंडिया नाम दे दिया उसको, तो उनको तो एकत्रित तो होना चाहिए ना कि भाई तुम मोदी, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ, तो उनको भी बात करनी चाहिए कि अगर हमारे देश में ऐसे लोगों की संहार हो रहा है, हमारा देश लूट रहा है, बेकार हो रहा है, मणिपुर को बचाना चाहिए, मणिपुर को बचाना चाहिए। हम जब भी आज़ाद रहेंगे कि एक भारत का एक हिस्सा मणिपुर, जिसमें बीवी बच्चे अत्याचार से जूझ रहे हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जगह बर्बाद हो रही है, तो हमारे रहने का लायक नहीं है। जो हम दिल्ली में रहते हैं तो वो दिल्ली रहने के लायक नहीं है। हमें सबकी सोच रखनी चाहिए, हमें अपने देश को बचा के रखना चाहिए। और मेरी विनती है प्रधानमंत्री जी से कि अपनी आंखें खोलें और जो बना रखा है विपक्ष के विपरीत आप चल रहे हो, उन विपरीत विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि मणिपुर हमारा है और मणिपुर के बच्चों को, मणिपुर की महिलाओं को, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनको बचाना चाहिए बस। चलिए, आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ कमी है जिसकी वजह से कमी हो रही है, जब भी तो यहाँ तक आ पहुँचे हम। जब कमी हो रही है जब भी तो हम यहाँ पर आकर पहुँचे, नहीं तो हम अपने आश्रम में बैठे रहते। हम लोगों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, हम मोदी जी का भी साथ देते हैं। यह नहीं कि मोदी जी को हम बुला रहे हैं, मोदी जी आगे आए तभी हम उनके पीछे चलेंगे कि आप देश को बचा रहे हैं, तो हम उनके साथ रहेंगे। चलिए, एक छोटा सा सवाल है, आपने जब इस तरीके के जब घटना का वीडियो जब देखा आपने, तो आपके मन में क्या कुछ चला? मेरे मन में यह आया कि हम कहाँ सो रहे हैं। एक महिला टीवी पर रो रही है, उसका बच्चा गुम हो रहा है, उसका पति गुम हो रहा है। अगर हमारे घर में से कोई बच्चा चला जाए, कोई बच्चा मर जाए, तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया। तो उनके परिवार में क्या हलचल मच रही होगी। और हम अब ये ढूंढ रहे हैं कि हम ये सोच रहे पार्टी पॉलिटिक्स में घूम रहे हैं। तो हमें तो ये चाहिए, प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि भाई अपने देश को बचाना है, मणिपुर को बचाना है, किसी की बात ना सुने, वो अपने देश को बचाइए। मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारी खेती, क्यारी, बाड़ी सब कुछ होता है। अपने देश को बचाना है, मोदी जी को यही सचेत करना है। चलिए, देखिए जो है हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद हैं और अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मणिपुर को लेकर के। देखिए पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, मणिपुर में हो रही हिंसा एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार एक तरफ जो है विपक्ष एकजुट होकर के भी यही मांग कर रहा है कि मोदी जी की सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है, वो मणिपुर पर जो है चर्चा करे।